आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाई क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू जो है वो 22/7। और परमेय संख्या हमारी क्या कहती है? परमेय संख्या हमारी ये कहती है कि अगर किसी भी दो डिजिट्स को हम किस में P/Q में किस में लिख दें, या इसको कहें अंश बटे हर में लिख दिया जाए, और कंडीशन क्या है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या होती है। और यहाँ 22/7 के केस में ये स्थिति जो है अंश और हर की वेरीफाई हो रही है। अंश बटे हर आराम से दिख रहा है कि अंश ऊपर है हर नीचे है, हर भी यहाँ पर 0 नहीं है, तो फिर जो पाई जो है वो आपकी परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन पाई जो है वो परमेय संख्या नहीं है। पाई आपकी कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अब कैसी है अपरमेय संख्या, इस पे विचार करेंगे। ध्यान रखिए, परमेय संख्या में पाई की वैल्यू ये जो 22/7 आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि सवालों को आसानी से करने के लिए 22/7 रख दिया जाता है, नहीं तो इसकी वैल्यू 3.14159 इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये इसकी वैल्यू रहती है। अब बात कर रहे हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या क्यों है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जितनी परमेय संख्याएं होती हैं उसमें पैटर्न रिपीटेड होता है। मतलब जैसे मैंने लिखा 1.41414141 ये पैटर्न चल रहा है। देखिए सब 41414141 रिपीट हो रहे हैं। या कोई पैटर्न आ गया 0.56245624, तो देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है 56245624। जब इस तरीके के पैटर्न रिपीट होने लगते हैं तो ये परमेय संख्याएं कहलाती हैं। भाई P/Q में जो आपको संख्या मिलेगी आप उसको पुट करेंगे तो ये आपको रिपीटेड पैटर्न मिलेंगे। जब रिपीटेड पैटर्न मिलेंगे, रिपीट डिजिट मिलेगी, तो वो सारी परमेय संख्या में आती है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू की हम बात करें तो ये होती है 3.14159, इसके आगे 6 7 इस तरीके की वैल्यू, यानी कोई भी पैटर्न इसमें रिपीटेड नहीं होता। जैसे 1 है, 4 है, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। इस तरीके से ये मैंने अंदाजन लिख दी है। इसकी जो वैल्यूज आएंगे अगर आप देखेंगे निकाल कर पाई की वैल्यू डिवाइड कर कर देखेंगे तो इतनी आपको प्राप्त होगी 3.14159, और आगे कुछ और होगा, लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीटेड नहीं होगा। चूंकि पैटर्न रिपीटेड नहीं होगा, जब पैटर्न रिपीटेड नहीं होता है तो वो किस में गिनी जाती है? अपरमेय संख्याओं में गिनी जाती हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गई बात कि जब रिपीटेड पैटर्न मिल जाता है तो वो परमेय संख्या होती है, और जब रिपीटेड पैटर्न ना मिले तो वो अपरमेय संख्या होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई जो है वो आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग क्लियर हो गई होगी बात कि पाई हमेशा परमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है। लोग इससे कंफ्यूज करते हैं कि 22/7 तो इसकी वैल्यू है तो P/Q वेरीफाई तो हो रहा है, लेकिन परमेय संख्या में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि उसमें आगे केवल रिपीटेड होते हैं, और जबकि अपरमेय में जो पाई की वैल्यूज है इसके केस में कोई भी डिजिट आपस में बाद में रिपीटेड पैटर्न्स में नहीं आ रहा है, इसलिए ये अपरमेय संख्याएं कहलाती है। अपरमेय संख्या पैटर्न रिपीटेड नहीं होते हैं, इसलिए पाई यहाँ पर चूंकि इसकी वैल्यू ये है अपरमेय है। तो आज प्रूफ ये बात हो जाती है कि पाई कोई पूछे क्या है तो आप कहेंगे ना, पाई परमेय संख्या नहीं है। पाई कैसी है? अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसके डिजिट्स में रिपीटेड पैटर्न्स नहीं है। ठीक, थैंक यू।